यह कहानी राजबीर नामक गांव का है। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में दो बच्चे बबलू और बंटी अपनी नानी के साथ रहते थे। वह उनकी नानी उन्हें डरावनी कहानियाँ सुनाती थी, जिससे बच्चे बहुत ही रोमांचित और खुशी हो जाते थे। एक बार जब रात को बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, नानी ने एक बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने बताया कि उसके गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो रात को बच्चों को और बड़े लोगों को अपने साथ ले जाती थी। उसके तीन सिर थे और वह उसके मुंह में बहुत बड़े बड़े दांतें और उसके बड़े बड़े बिखरे हुए बाल थे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती थी। बबलू बंटी ने डरते डरते कहानी सुनी और वह सोने चले जाते हैं। आधी रात को बबलू की आंखें खुलती है। उसने देखा कि नानी कमरे में नहीं है। उसने सोचा कि शायद नानी रसोई घर में होगी, लेकिन वहाँ भी अंधेरा था। अचानक उसे बाहर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई। उसने जाकर अपनी बहन को जगाया और दोनों डरते डरते खिड़की के पास गए। उन्होंने बाहर जो दृश्य देखा वह उनके होश उड़ा दिए कि उनकी नानी ही चुड़ैल में बदल गई थी। उसके तीन सर और मुंह में बड़े बड़े दांत और उसके बड़े बड़े बाल बिखरे हुए थे। वह अजीब तरह से हंस रही थी और पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। बच्चों ने देखा कि नानी के साथ कोई डरा हुआ इंसान एक है जो डर के मारे चिल्ला रहा था। वह कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो चुड़ैल, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी अकेली हो जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। बल्लू और बंटी ने समझा कि नानी ही वह चुड़ैल है जिसके बारे में उन्होंने कहानियों में सुनाई थी। दोनों ने तुरंत फैसला किया उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। वे चुपके से घर से बाहर निकले और तुरंत जंगल की ओर भागे। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक साधु को देखा। बच्चों ने वहां जाकर साधु को सब कुछ बताया। साधु ने उनकी बात सुनकर वह कहा, तुम डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी शक्ति से उन्हें एक सुरक्षित रास्ते का पता बताया और बच्चों ने जंगल के रास्ते से साधु ने बताया था जो रास्ता, उसी रास्ते से जाते हुए एक सुरक्षित गांव में पहुंच गए। गांव वाले उनकी देखभाल करते रहे